नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारूपितवाम्भाम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामम् हेमशय्यापदेहम् धनुजवन्कृशालं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलमनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वामनरघोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वन्दौ तुलसीकेचनं जिनकीन्यो जगकाज कलिसमुद्रपूर्णतलक्षो प्रगटौ सप्तजहाज सियावर रामचन्द्र शंकर हरि ओं जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा श्री राघवेंद्र जी ने कहा कि लंका के द्वार पर मशक सवार रूप कपिधरी हनुमान जी प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहां की सजग प्रहरी व्यवस्था इतनी सजग है कि मच्छर के समान रूप लौटकर जाने वाले हनुमान जी को भी वहां की लंकिनी जो द्वार रक्षकों में हेड है, द्वार रक्षकों की प्रमुख है, नगर की रक्षा करने की नियुक्त है, वह पहचान लेती है, पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मेरी अनुमति के बिना लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और हनुमान जी को फिर अपने मूल में आकर के, और मैंने पिछली बार निवेदन किया था कि बुजुर्ग धरनी अनुमति मोटिका एक बना करके कि उनकी उल्टी करती हुई वो जमीन पर गिर पड़ी, उन्हीं संभाल उठी तो और फिर संभाल कर उठी, जोड़ पमानी कर विनय शशंक, हाथ जोड़ करके शशंकित अभी भी है, उसे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है यह जो मुझ पर प्रहार विकल हो सीधे कपि के मारे, बंदर के मारने से मैं व्याकुल हो जाऊं। उसमें इतनी शक्ति थी, राक्षसनी थी, शक्ति थी, छोटे मोटे शत्रुओं को तो वो, छोटे मोटे बलशाली लोगों को तो वो गिनती नहीं थी, वो असीम शक्तिशाली थी। लेकिन ऐसी शक्तिशालिनी को भी जब व्याकुलता हुई एक वानर के प्रहार से, तो बड़े सशंकित है मन में कि पता नहीं कौन है यह, कौन बलशाली है जिसने मुझे आज व्याकुल कर दिया। और मैं निवेदन किया था आपसे कि खून की उल्टी होने का तात्पर्य ये नहीं कि वास्तव में उसे खून की उल्टी हुई या जमीन पर लुढ़क गई। वास्तव में खून की उल्टी होने से तात्पर्य गोस्वामी तुलसीदास जी का संकेत ये है कि जो रक्त था वो उसके अंदर का निकल गया, यानी वो विरक्त हो गई। जैसे सन्यासियों को हम विरक्त कहते हैं, विरक्त में जो संसार की मोह माया से परे हो गया हो, जिसमें माया और मोह दोनों ही निकल गए। तो माया और मोह निकल गए। मोह का तात्पर्य क्या है? मैंने आपसे कई बार अपनी चर्चा हुई थी कि मोह का तात्पर्य अज्ञान नहीं है, मोह का तात्पर्य है ज्ञान की अवहेलना। ज्ञान है हमें कि संसार नश्वर है, ज्ञान है हमें कि सब कुछ छोड़ के जाना है, ज्ञान है हमें कि ये मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिली है और इसका चरम लक्ष्य एक ही है कि मानव जीवन को रहते हुए पुनर्जन्म के भव के बंधन से मुक्त हो जाए। लेकिन इसके बाद इस ज्ञान की
कितना हम जीवन में आचरण करते हैं, कितना जीवन में पालन करते हैं, इस ज्ञान की निरंतर अवहेलना करते हैं। सारा ज्ञान केवल हमारे किताबों तक सीमित है, हमारे मस्तिष्क तक सीमित है, हमारे आचरण में नहीं आ रहा है। तो मोह जो है वो है, कारण क्या है कि मोह के संग लगा हुआ है रक्त का संबंध। इसीलिए हमने सन्यासियों को कहा में रखा कि वो कहाँ है, वो वही है जहाँ मैं जुड़ा हुआ। जहाँ मैं नहीं जुड़ा है वहां आपका वो नहीं। आपकी घर है, आपकी दुकान है, आपका मकान है, आपकी कार है, चोरी हो गई, मकान गिर गया, दुकान में कोई नुकसान हो गया, तो आपको दुख होता है। जब मैं नहीं जुड़ा है, मेरी दुकान नहीं, मेरा कार नहीं, मेरा घर नहीं, वहां कोई भी हो जाए तो दुख नहीं होता, क्योंकि वहां मैं नहीं जुड़ा हुआ। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, जहां मैं जुड़ा है वहीं वहीं वो होता है। और मैं कहाँ जुड़ा है, जहाँ रक्त का संबंध है, आपका अपना संबंध है, आपके शरीर से जुड़ा है या आपके रक्त से जुड़ा है। और इसलिए आप देखिए कि कोई भी धर्म है, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सभी धर्मों में इस मैं की निंदा की है। हमारे शास्त्रों में तो बिल्कुल प्रखर रूप से कहा गया है कि मैं और मेरा, मैं और मोर तोड़ माया। तो बड़ी संक्षिप्त परिभाषा दी है माया। माया क्या है, मैं और मोर तोड़ते माया, कि मेरा, मैं और मेरा, और तू और तेरा, ये जो है यह माया। इसी माया में हम दिन रात उलझे हुए हैं। और अब ईसाई धर्म की बात करें, मैंने बड़ा चिंतन किया और सोचा कि आप देखें कि ईसाई धर्म का एक बड़ा प्रसिद्ध चिन्ह है क्रॉस, एक सीधी लकीर, एक आड़ी लकीर। ईसाई धर्म में से पूछो तो कहते हैं कि ऐसा जब ईसा मसीह को फांसी पर लटकाया गया था तो इस तरह से हाथ बांध करके एक लकड़ी का जो तख्ता था उस पर उसको लटका दिया गया था, इसलिए वो क्रॉस। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये इसके पीछे कुछ और भी अर्थ, गूढ़ अर्थ है। मैं क्या है, एक सीधी लकीर क्या है, यह आई, कैपिटल आई, और उसको क्रॉस कर दो, कैपिटल आई को मिटा दें। आप देखेंगे एक अंग्रेजी के शब्द तो उससे भी कितना बड़ा गूढ़ अर्थ निकलता है। दो अक्षर, दो शब्द हैं, एक है सिन, एक है सन। सन माने प्रकाश, सन माने आलोक, सन माने ज्ञान, और सिन पाप, अंधकार, काम। फर्क क्या है, अक्षर तो हमें दोनों ही होते वही, एस भी वहां है, एस भी यहाँ भी है, एन वहां है, एन यहाँ भी है। फर्क सिर्फ बीच के अक्षर का है, जहाँ यू है वहां सन है, वहां ज्ञान है, वहां आलोक है, जहाँ आई है, जहाँ मैं है, वहां सिन। एक आई जो है लगा हुआ है, हम देखते कभी आपने देखा होगा, ध्यान से आपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब बहुत निकटता हम परमेश्वर से महसूस करते हैं तो उसे हम तुम कहते हैं। तुम भी नहीं कहते, बहुत निकटता होते तू कहते, तू मेरी सुनता क्यों नहीं, मैं तुझसे कब से पुकार लगा रहा हूँ, तेरी पूजा करता हूँ, तेरा ध्यान करता हूँ, तेरा नाम लेता हूँ, और तू मेरी सुनता ही। तो परमेश्वर से अत्यंत निकटता जब करते हैं तो तू यानी यू, जहाँ यू है, जहाँ तू है, जहाँ उससे साक्षात्कार है, जहाँ उससे निकटता का अनुभव है, वहाँ सन है, वहाँ ज्ञान है, वहाँ प्रकाश है, वहाँ आलोक है। और जहाँ आई हो जाता है, मैं हो जाता है, वहाँ सिन हो जाता है, अंधकार हो जाता है, तम हो जाता है। तो इस आई को क्रॉस करो। मुस्लिम धर्म में आपने देखा होगा कि ईद पर बकरा काटने की बड़ी प्रथा चलती है। बकरा काटना ये तो शायद जिह्वा के स्वाद के लिए, जिह्वा के आस्वादन के लिए जोड़ दिया गया, वरना जो बकरा है वो जिनका मैं करता है, उस मैं को काटो, उस मैं को बिटाओ। हमारे यहाँ भी रामचरितमानस में बड़ी प्रसिद्ध कहानी आती है, भागवत में भी दी गई है। दक्ष प्रजापति जिसे सबसे ज्यादा मान था, मैं चतुर, मैं दक्ष, मैं सबसे श्रेष्ठ, मैं आदर के योग्य, मैं सम्मान पाने के योग्य,
शिव जी ने मेरा संबंध ही किया, इसलिए मेरे दामाद होते हुए भी वो अवहेलना के योग्य हैं, अपमान के योग्य हैं, यज्ञ में उनको भाग नहीं दिया जाए। ऐसा दक्ष जो दिन रात मैं करता है, जब सती ने उस यज्ञ में अपने आप को जला डाला और वीरभद्र को भगवान शंकर ने भेजा, वीरभद्र ने सिर काट दिया, यज्ञ कुंड में डाल दिया। बाद में ऋषियों ने आग्रह किया, देवताओं ने आग्रह किया कि भाई यज्ञ तो अधूरा नहीं देना चाहिए, यज्ञ तो पूर्ण होना चाहिए, इस यज्ञ को अग्नि फिर से प्रज्वलित की जाए, यज्ञ को पूर्ण किया जाए। तो भगवान शंकर ने पूछा यजमान कहाँ है, यजमान को लाओ। तो यजमान बुलाया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यजमान का शरीर तो ही पड़ा है। बोले सिर कहाँ है? बोले सिर तो वीरभद्र ने अग्नि कुंड में प्रज्वलित कर दिया। तो उन्होंने नंदी से कहा कि कहीं से एक सिर ढूंढ के लाओ भाई, इसको सिर लगाया जाए। और नंदी ढूंढ के लाए किसका सिर? बकरे का सिर। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है कि दक्ष को जब पुनर्जीवित किया गया तो उसे बकरे का सिर लगाया गया। आपने देखा होगा कि बहुत से भक्त शिव जी के मंदिर में जाकर के गाल बजा करके उस प्रकार की आवाज निकालते हैं जैसे बकरा निकाला करता है। सोचते कि उससे दक्ष प्रजापति ने जब बकरे का सिर लगाने के बाद फिर से जीवित किया गया तो उसने जो स्तुति की वो उसका प्रतीक है कि हम बकरे की आवाज निकालते हैं। और नंदी से भगवान ने कहा कि तुम्हें और कोई सिर नहीं मिला था, यही सिर लाए। बोले यही सिर सबसे उचित उसके लिए लगता है, वो भी मैं करता रहता था और ये भी मैं करता रहता है, तो इसके लिए यही सिर सबसे उपयुक्त है। तो ये जो मैं है, इस मैं को मिटाओ। और जब मैं मिट जाता है, और मैं मिटता कब है, उसकी बात संकेत देती लंकिनी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुलाए कंग, तुलनताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये लव सत्संग होगा, क्षण भर का सत्संग होगा। और क्षण भर के सत्संग से मेरी मति पलट गई, मेरे संस्कार पलट गए। मैं जिसे अपना समझती थी, इस संसार को अपना समझती थी, इस नश्वर रावण को अपना स्वामी समझती थी, और मुझे याद आ गया कि प्रविशी नगर की जय जब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा ही असली स्वामी है, उनको ही हृदय में बसने योग्य है। मैंने अभी तक रावण को हृदय में बसा रखा था, रावण को अपना मैं स्वामी समझती थी। तो वो सत्संग से मेरा ज्ञान मिटा, मेरा बढ़ा, मेरा ज्ञान मिटा, मेरा मोह मिटा। तो सत्संग क्या था? आप स्वर्ग अपवर्ग सुख। कई बार लोग पूछते हैं कि स्वर्ग का सुख तो समझ में आता है, अपवर्ग क्या है? तो अपवर्ग का बड़ा गहरा अर्थ है। आपने जो बिल्कुल प्रारंभिक पहली कक्षा में हम पढ़ते हैं, आ ई जब शुरू करते स्वर और व्यंजन, तो स्वर और व्यंजन पढ़ते, व्यंजनों में जब हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा इनको हम कहते हैं क के 5 अक्षर क वर्ग, च के 5 अक्षर च वर्ग, त वर्ग। इसी तरह से प वर्ग। अपवर्ग माने नहीं, जहां नहीं है प वर्ग, तो प वर्ग नहीं है मतलब क्या है? प से जहां पतन नहीं है, स्वर्ग से भी पतन है। स्वर्ग में भी तुलजा देखते स्वर्ग कि आपके पास आपके अकाउंट में जितना बैलेंस पुण्य का है, वहां जाकर के स्वर्ग में आप उस पुण्य के बदले में स्वर्ग के सुखों का उपभोग कर सकते हैं। लेकिन कब तक? जब तक वो पुण्य आपके अकाउंट में है। और वो ऐसा अकाउंट है, स्वर्ग में जाकर के वो वन वे हो जाता है, उससे आप विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट नहीं कर सकते। मृत्युलोक में तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं, मृत्युलोक में आप पुण्य करेंगे, पुण्यों का संचय होगा, पुण्यों से प्रारब्ध बनेगा। लेकिन स्वर्ग में जाने के पश्चात डिपॉजिट करने की कोई सुविधा नहीं है। वहां केवल भोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं है। कर्म भूमि केवल मृत्युलोक है, जहां कर्म करके नए पुण्यों का संचय कर सकते हैं। इसीलिए मृत्युलोक को सबसे श्रेष्ठ बताया गया, इसीलिए मनुष्य जन्म को सबसे श्रेष्ठ बताया गया। भैंस पुण्य नहीं कर सकती, भैंस
पुण्य हम कर सकते हैं, दान हम कर सकते हैं, धर्म का आचरण हम कर सकते हैं। तो इसीलिए नरदेह को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है कि यहाँ आप पुण्य करके पापों से छुटकारा पा सकते हैं, बार बार जन्म से छुटकारा पा सकते हैं, बार बार की मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ कर्म भूमि है, यहाँ आप डिपॉजिट कर सकते हैं, वहाँ डिपॉजिट नहीं कर सकते, विड्रॉल होता रहेगा और जिस दिन बैलेंस जीरो हुआ उस दिन आपको वापस मृत्यु लोक में ढकेल दिया जाएगा। तो स्वर्ग अंत दुखदायी, ये अंत का दुखदायी है। तो स्वर्ग अपवर्ग वो स्थान है जहाँ पतन नहीं है, स्वर्ग से पतन है, फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पतन नहीं है। क्यों नहीं है पतन? कि फल नहीं है, फलाकांक्षा, वहाँ किसी प्रकार की फलाकांक्षा नहीं। गीता को क्या कहा गया है? गीता का सारा उपदेश अगर एक शब्द में कहा जाए तो यही तो है ना कि कर्म करो लेकिन फलाकांक्षा मत करो। तो वहाँ फलाकांक्षा नहीं है। ऐसी स्थान जहाँ पतन नहीं है, जहाँ फलाकांक्षा नहीं है, जहाँ बंधन नहीं है, जहाँ बंधन नहीं, यहाँ बंधन है, रिश्तों का बंधन है, धन का बंधन है, मोह का बंधन है, पता नहीं कितने बंधन है। और सबसे बड़ा बंधन तो एक ही है कि हमने अपने आप को शरीर मान रखा है। हम इस जड़ से बन गए थे, हम चेतन हैं। अब उस चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस जीव परमात्मा के अंश हैं हम, लेकिन परमात्मा के अंश होते हुए भी इस शरीर से बन गए। जड़ चेतन ही ग्रंथि भर गई, जगत पुरुषा छूटत कटकट नहीं, कि हम इस जड़ शरीर से बन गए, अपने आप को शरीर माने बैठे हैं। ये सबसे बड़ा बंधन है। तो ये तमाम बंधन मृत्यु लोक में है, तमाम बंधन स्वर्ग में भी हैं, वहां भी इस प्रकार के बंधन है। वहां आप देखेंगे कि सबसे बड़ी, तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखा है, सबसे बड़ा दोष स्वर्ग में क्या है? वहां डाह है, वहां ईर्ष्या है, वहां मत्सर है, वहां भी डाह है। आपने बहुत पुण्य किए। एक छोटी सी कथा आती है कि किसी सेठ जी के यहाँ कुछ लोग चंदा मांगने गए, मंदिर बनना था। तो सेठ जी ने हिसाब लगाया कि अगर मैं 11,000 रुपये दे दूं तो भी मेरे पास 11 लाख बच रहे हैं। तो 11,000 उन्होंने दान में दे दिए। जब वो चंदा मांगने वाले चलने लगे तो जो उनके नौकर था उसने कहा, साहब मेरा भी धर्म स्वीकार करेंगे क्या? मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, क्यों नहीं करेंगे भाई, हमें ऐसा कोई बंधन थोड़ा ही है, हम रईस नहीं लेते हैं, हम तो हर एक से लेते हैं। तो उसने अपने जीवन भर की कमाई 1100 रुपये दे दी, उसके बाद कुछ नहीं बचा। उसने सोचा भी नहीं कि मेरे पास कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। परमेश्वर आगे भी देगा, अभी तक देता रहा है, आगे भी देगा। तो जब स्वर्ग में पहुंचे दोनों ही मृत्यु के बाद, तो देखा कि उसको ज्यादा वैभव मिला हुआ है, उसको ज्यादा ऐश्वर्य मिला हुआ है, उसके पास ज्यादा अवसराएं सेवा मिली और सेठ जी के पास कम है। तो सेठ जी को बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने यमराज से कहा कि ये क्या है, मैंने 11,000 दिए, मुझे कम वैभव कम सुख, और इसको 1100 दिए, इसको ज्यादा सुख। बोले फर्क इतना है कि तुमने देने के पहले सोचा कि मेरे पास क्या बचेगा, और इसने देने के पहले ये नहीं सोचा कि मेरे पास क्या बचेगा। परमेश्वर के आश्रित होकर इसने अपनी समस्त संपत्ति दे दी और तुमने 11 लाख बचाने के बाद 11,000 दे दिए, तो तुम्हारा पुण्य छोटा है। तो स्वर्ग में भी ईर्ष्या है, लेकिन यहाँ जो हरि का लोक है, जो साकेत है, जो गौलोक है, जो क्षीर सागर है, जहाँ विष्णु के पार्षद बनकर जा सकते हैं, जहाँ जय विजय बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए अनन्य भक्ति। तो वहाँ पतन नहीं है, वहाँ बंधन नहीं है, वहाँ फलाकांक्षा नहीं है, और चौथी चीज नहीं है भय। भय काय का? मृत्यु का। सबसे ज्यादा भय हमारा संसार में किस बात का है? सबसे ज्यादा भयभीत है व्यक्ति अगर, तो मृत्यु से। हमेशा ही सोचता, कोई भी काम करने के पहले, किसी अन्याय का विरोध करने के पहले, कोई आवाज उठाने के पहले एक ही डर लगता है कि कहीं ये शरीर नष्ट न हो जाए। इस शरीर से इतना मोह हो गया है, इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए कहते हैं लोग, ऐसा अनुभव करने के बाद कबीर कहता है कि उधर से कोई आजकल लौटा, इसलिए पूछ नहीं पाते
कि मृत्यु के समय कैसा अनुभव होता है, क्योंकि वहां जाने के बाद तो कोई लौटता ही नहीं, वन वे ट्रैफिक। और इसलिए कहा जाता, शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय असह्य वेदना होती है। इसलिए असह्य वेदना होती है कि शरीर से 70 साल 80 साल चाहे कितने सालों से जुड़े हुए हैं, तो इस पिंजड़े को छोड़ने में बड़ी परेशानी होती है, बड़ा दुख होता है। तो जहाँ पतन नहीं, जहाँ पराकांक्षा नहीं, जहाँ बंधन नहीं, जहाँ भय नहीं, जहाँ मृत्यु नहीं, वह लोक ऐसा है जो ईश्वर का लोक है। तो ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख, वो अपवर्ग का सुख जो है, उस अपवर्ग के सुख से भी सत्संग का सुख बड़ा, क्योंकि सत्संग का सुख इसलिए बड़ा है, जैसे कबीर कहता ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े का अकेला पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताया। गुरु नहीं होता तो गोविंद को नहीं बताता, गोविंद को कैसे पहचानते हैं? तो अगर सत्संग नहीं होता तो अपवर्ग कैसे मिलता? सत्संग ही तो वो सीढ़ी है जिससे अपवर्ग प्राप्त किया जा सकता है। तो ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिद्राय कंग। और सत्संग से दूसरा फायदा क्या है? सत्संग से हमारे विचार बदलते हैं, सत्संग से हमारा चिंतन बदलता है, सत्संग से हमारी धारणा बदलती है, और सत्संग से जन्म जन्मांतरों की याद आ जाती है। ये याद आ जाता है कि हम ईश्वर के अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम पता नहीं कितनी बार इस शरीर को धारण किया है, कितनी बार छोड़ा है। जिस प्रकार से वस्त्र उतारते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं, उस प्रकार से इस शरीर को पता नहीं कितनी बार छोड़ा है। इसलिए अब छोड़ने का क्या दुख है? जब हम शर्ट उतारते हैं, नई शर्ट पहनते हैं, तो मन में जरा भी लज्जा मतलब ये दुख होता है क्या? नहीं होता। वैसा ही शरीर को छोड़ने में भी दुख नहीं होगा, बशर्ते कि हम सत्संग को सत्संग के अर्थ में ग्रहण करेंगे। तो उसको याद आ जाती है, क्या याद आ जाती है? कि मैं कभी ब्रह्मा जी की सेविका थी, मैं तो दुर्दैववश पता नहीं किस पाप के ऊपर युद्ध होकर के आज राक्षस योनि में जन्म लेकर के इस रावण की दासी बन गई हूँ। वरना जब रावण ने ब्रह्म वर दीना, चला जब की कहा हुई चीना कि तुझे राक्षसी का जो अवतार तो ले रही है, लेकिन तो एक बार ध्यान रखना, विकल हो से कब के मारे तब जाने सुनिश्चित संघारे। जब तुम बंदर के मामले से व्याकुल हो जाए तो समझ लेना कि राक्षस अंत आ गया है, और तुझे भी अपनी मूल योनि प्राप्त हो जाएगी, मूल अंश प्राप्त हो जाएगा, अंश से जुड़ जाए। ये सत्संग ही याद दिलाता है कि हम किसके अंश हैं, उस अंश से हमको अपने जुड़ना। तो तब वो आशीर्वाद देती है कि प्रवेशी नगर की जैसा ताजा, हृदय राग कौशल को ताजा। और संग में कहती है कि देखो राम की कृपा जब हो जाती है तो क्या क्या प्रभाव होते हैं। बोले ये प्रभाव होते हैं कि विष जो है वो अमृत के समान हो जाता है, गरल सुधा रिपुक्रय मिताई, और शत्रु भी मित्रता करने लग जाते हैं। और तुलसी ऐसा लगता है उसको कि जैसे वो भविष्य दृष्टा होगी, जैसे अतीत दृष्टा होगी। जो कुछ भी हनुमान जी के संग हुआ है वो सारी की सारी बातें बताती जाती है। वो कहती है कि गरल सुधा, तुम सब राक्षसनी जो सुरसा नाम की देवी थी, जो नागों की माता थी, जिसके अंदर जहरी जहर भरा है, उसके अंदर प्रवेश करके और तुम वापिस आ गए, क्योंकि राम कृपा कर चितवा जाए। तो इसलिए वो गरल तुम्हारे लिए अमृत के समान हो, गरल सुधा रिपु करे मिताई। और शत्रु जो था वो तुम्हारा मित्र बन गया। मैं शत्रु थी लेकिन अब मैं मित्र बन गई हूँ, क्योंकि तुम राम की कृपा है। गरुड़ सुमेर रेणु समताही, कि इतने बड़े पहाड़ हैं, वो पहाड़ भी उसके लिए कंकड़ के समान हो जाते हैं। तुम्हारे पद प्रहार से चले उसका पाताल तुरंता, विशाल पर्वत था वो भी पाताल में चला गया। ये भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर है। और आगे भी भविष्य दशा कहती है कि आगे जो है आग भी तुम्हारे लिए शीतल हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। तो आगे जाकर के उनको आग में प्रवेश करना है, लेकिन आगे भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, वो भी तुम्हारे लिए शीतल हो जाएगी। तो ये भविष्य दृष्टा हो जाती है। सत्संग से हमें पता नहीं कितने लाभ हो जाते हैं। सत्संग से हम अतीत को देख सकते हैं, सत्संग से हम भविष्य को देख सकते हैं, और सत्संग से वर्तमान को देख सकते हैं। हम पर राम की कृपा हो जाती है
तो राम की कृपा से सब कुछ असंभव जो भी है वो संभव हो जाता है। तो राम की कृपा प्राप्त करने के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। वो कहती है कि राम कृपा के चितवा जाए, और जब हनुमान जी प्रणाम करके और आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ी बढ़िया बात तुलसीदास जी की, बोले मंदिर मंदिर प्रतिकल शोधा, देखे जमता अग्नि जोधा। तो हर एक राक्षसों के घर में घुस करके उन्होंने सीता जी की खोज करना शुरू किया। तो मुझसे तो राक्षसों के घर में, और तुलसीदास लिखते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकल शोधा, मंदिर है तो राक्षसों के घर मंदिर हो गए। और विभीषण का घर क्या है? भवन एक वन दीप सुहाग, वो घर है, राक्षसों के घर मंदिर है। तो विद्वानों ने इसके दो अर्थ लिखे। विद्वानों ने कहा कि देखिए, एक तो तात्पर्य यह है कि हर राक्षस अपने देह का पोषक है, उसके लिए उसकी देह ही देवता है। जैसे हमें बराबर मानना, लेकिन हम सब भी इस दृष्टि से देखा जाए तो राक्षसों की ही विचारधारा के हैं कि देह ही हमारे लिए मंदिर है, देह ही सब कुछ है। देह की पोषण के लिए, देह की रक्षा के लिए, देह की ये स्वस्थ बना रहे, इसलिए देह स्वस्थ रहे। ऐसा नहीं है कि देह स्वस्थ न रहे, लेकिन देह को स्वस्थ करने के लिए वह जितना आवश्यक है उतना ही उस पर ध्यान दिया जाए। देह ही सब कुछ है ऐसा मान करके हम अगर रखते हैं तो हम भी राक्षस हैं और हमारा घर भी मंदिर है। क्योंकि जो देह को देवता माना, तो जो देवता जिस घर में रहेगा वो मंदिर है। तो एक तो विचार ये दिया। दूसरा विचार और भी अच्छा लगता है मुझे। दूसरा विचार उन्होंने दिया कि हर घर में हनुमान जी घुसे ना, और जिस घर में हनुमान जी घुस गए फिर वो मंदिर तो हो ही गया। फिर वो मंदिर घर कहाँ रहा? जिस घर में हनुमान जी का प्रवेश हो गया, साक्षात हनुमान जी पहुंच गए, वह मंदिर हो गया। तो मंदिर मंदिर प्रतिकल शोधा, देखे जाता अग्नि जोधा, गया दशानन मंदिर मंदिर। राक्षस जो है रावण के मंदिर में भी गए, रावण के घर में भी गए, लेकिन क्या है वहां पे गया दशानन मंदिर में नहीं, अचिर चित्र कह जात सुनाई, शैल किए देखा कभी देही, मंदिर मुहूर्ती कबैदेही, कि उसको सोते हुए देखा और मंदिर मुहूर्ती कबैदेही। देह की पूजा करने वाले के घर में वैदेही का निवास कैसे हो सकता है? ये वैदेही नाम यहाँ तुलसीदास जी ने जानबूझ के दिया है कि जो देहवादी है उसके घर में वैदेही नहीं हो सकती, और उसको शयन किए देखा। यही पर हमें विराम देना पड़ेगा, समय की सूचना आ रही है। तो आगे और इन मंदिरों की खोज और आगे सीता जी की खोज करने का प्रयास हम करते रहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल